नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं प्रशांत कटारे और बात ईरान पर हुए इजरायली हमले की और ईरान के जवाब की भी करेंगे बात। बताएंगे आपको आखिर यूएस और इजरायल को ईरान ने आखिर क्या खुली धमकी दे दी है। तो इजरायल ने शनिवार सुबह ईरान के खिलाफ प्रिवेंटिव अटैक यानी एहतियाती सैन्य कार्रवाई की शुरुआत की। इजरायल के रक्षा मंत्री ने इस ऑपरेशन की आधिकारिक पुष्टि भी की और इसी के साथ इजरायली सेना ने पूरे देश में अपने नागरिकों के लिए प्रोएक्टिव अलर्ट जारी कर दिया। साथ ही सायरन बजाए ताकि संभावित ईरानी मिसाइल हमलों से पहले लोग सुरक्षित स्थानों पर जा सकें। वहीं इजरायल को हमले में अमेरिका का भी साथ मिला है, यानी यह संयुक्त हमला रहा। इस हमले के बाद ईरान ने भी पलटवार किया है और तेल अवीव पर मिसाइलों से हमला किया। ईरान को दो मुल्कों से समर्थन मिला है। वहीं दूसरी ओर ईरान की राजधानी तेहरान में कई जोरदार धमाकों की खबर आई। स्थानीय मीडिया और चश्मदीदों के अनुसार राजधानी के मध्य हिस्से में कई विस्फोट हुए। ये घटनाक्रम ऐसे समय हुआ है जब ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु कार्यक्रम को लेकर कूटनीतिक वार्ताएं जारी हैं। गुरुवार को जिनेवा में दोनों पक्षों के बीच तीसरे दौर की बातचीत हुई थी और आज नए दौर की बातचीत प्रस्तावित थी। लेकिन इजरायल की सैन्य कार्रवाई ने इस कूटनीतिक प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही ईरान को बहुत कठिन और बहुत खतरनाक बताया था। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने शुक्रवार को बढ़ते खतरे के मद्देनजर इजरायल से गैर जरूरी दूतावास कर्मियों को हटाने की अनुमति दी थी। अब बताते हैं आपको आखिर इस अटैक का कहाँ क्या असर हुआ, किस देश की ओर से क्या कहा गया है। तो इजरायल में भारतीय दूतावास ने वहां रह रहे सभी भारतीय नागरिकों से अपील की है कि जिन्होंने अब तक अपना पंजीकरण नहीं कराया है वे तुरंत दूतावास की वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराएं। दूतावास ने कहा है कि पंजीकरण कराने से आपात स्थिति में उनसे तुरंत संपर्क करना आसान हो जाएगा और ज़रूरी अपडेट और सहायता समय पर उपलब्ध कराई जा सकेगी। उधर अबू धाबी स्थित बाप्स हिंदू मंदिर अबू धाबी ने मौजूदा आपात हालात और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाह के मद्देनजर आज के बाकी दिन मंदिर बंद रखने की घोषणा की है। वहीं मंदिर प्रबंधन ने कहा है कि ये फैसला एहतियात के तौर पर लिया गया है और सभी श्रद्धालुओं की सुरक्षा और कुशलता उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। साथ ही शांति और सद्भाव की प्रार्थना करते हुए संबंधित अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने की बात कही गई है। और बता दें आपको, हमास ने इधर ईरान पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। रूस के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका और इजरायल की कार्रवाई को पहले से सोची समझी और बिना उकसावे की सशस्त्र आक्रामक कार्रवाई बताया है। वहीं सीरिया के सुवेदा के औद्योगिक इलाके में एक ईरानी मिसाइल गिरने से 4 लोगों की मौत की खबर है। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा है कि अगर अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच युद्ध शुरू होता है तो इसके अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा पर गंभीर परिणाम होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि फ्रांस अपने करीबी साझेदारों की मांग पर उनकी सुरक्षा के लिए ज़रूरी संसाधन तैनात करने को तैयार है। और इधर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि ईरानी सेना अमेरिका और इजरायल के हमलों की जड़ तक जाकर करारा जवाब देगी। उनका ये भी कहना है कि ईरान अपनी रक्षा कर रहा है और अगर उसकी इस कार्रवाई को रोकने या कमज़ोर करने की कोशिश की गई तो उसे भी वैध निशाना माना जाएगा, यानी जहां से हमला या दखल होगा ईरान वहीं जवाबी कार्रवाई करेगा। वहीं ईयू की उपाध्यक्ष काया कलास ने कहा है कि मध्य पूर्व में ताज़ा घटनाक्रम बेहद खतरनाक हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ईरान की सरकार ने हज़ारों लोगों की जान ली है और उसके बैलिस्टिक मिसाइल और परमाणु कार्यक्रम के साथ साथ आतंकी संगठनों को समर्थन वैश्विक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। उन्होंने बताया कि यूरोपीय संघ ने ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं और परमाणु मुद्दे समेत कूटनीतिक समाधान का समर्थन किया है। क्लास ने कहा कि उन्होंने इजरायल के विदेश मंत्री और क्षेत्र के अन्य नेताओं से बात की है और यूरोपीय संघ अरब देशों के साथ मिलकर कूटनीतिक रास्ते तलाश रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि आम नागरिकों की सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का पालन प्राथमिकता है। संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने कहा है कि ईरान से दागी गई मिसाइलों के टुकड़े गिरने से अबू धाबी में एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं ईरान के दक्षिणी हिस्से में मिनाब के एक लड़कियों के स्कूल पर अमेरिकी इजरायली हवाई हमले में कम से कम 5 छात्राओं की मौत हो गई, जैसा कि ईरानी सरकारी न्यूज़ एजेंसी ने बताया। वहीं इराक के जुर्फ अल साखर इलाके में हाशत अल शाबी के एक बयान के अनुसार एयर स्ट्राइक में कम से कम 2 लोगों के मरने की पुष्टि हुई। वहीं इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान के खिलाफ चल रहा ऑपरेशन तब तक जारी रहेगा जब तक ज़रूरी होगा। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर अभी नहीं रोका गया तो ईरान इतना मजबूत हो सकता है कि उसे रोकना मुश्किल हो जाएगा। इसी बीच रॉयटर्स के मुताबिक तेल अवीव में धमाकों की आवाज़ें सुने जाने की खबर है, जिससे इलाके में तनाव बढ़ गया है। वहीं ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा है कि आज सुबह अमेरिका ने
जियोनिस्ट शासन के साथ मिलकर देश के कई ठिकानों पर हवाई हमले किए। परिषद ने आरोप लगाया कि दुश्मन को लगता है कि इन कार्रवाइयों से ईरानी जनता झुक जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। बयान में कहा गया कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की सशस्त्र सेनाओं ने दुश्मन की हरकतों का करारा जवाब देना शुरू कर दिया। सरकार ने भरोसा दिलाया कि आम लोगों की ज़रूरतों का पूरा इंतजाम पहले से कर लिया गया, अब घबराने की ज़रूरत नहीं। एहतियात के तौर पर स्कूल और विश्वविद्यालय अगली सूचना तक बंद रहेंगे। बैंक अपनी सेवाएं जारी रखेंगे और सरकारी दफ्तर फिलहाल 50% क्षमता के साथ काम करेंगे। हालांकि ये सब एहतियातन वो कदम है जो उठाए गए हैं इजराइल की तरफ से भी और ईरान की तरफ से भी, लेकिन अभी ये जंग और लंबी चल सकती है या कहें और अटैक एक दूसरे पर हो सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।